जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आप आज माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से। भक्तजनों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई कि इस अश्विन मास के परम और पतित पावन दिवस पर माँ भगवती के साधारण रूप में आराधना करने में क्या क्या सामग्री लगती है और किस कलर की सामग्री लगती है, और मैंने आपको बताई सामग्री जुटा करके श्री यंत्र स्थापित करने तक बताया है। और मैं अब माँ भगवती की आराधना प्रारंभ करने के लिए यह वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ कि माँ भगवती की साधारण रूप में आराधना किस प्रकार करें। भक्तजनों, पूरी सामग्री पीली जुटा लेने के पश्चात आपको अपने सर्वप्रथम आसन की शुद्धिकरण करना होता है, और आसन शुद्धिकरण करने का मंत्र है, हाथ में पीले पुष्प और पीले अक्षत लेकर के माँ भगवती पृथ्वी देवी का ध्यान करें और मन में यह भाव रहे कि हे पृथ्वी माँ, आपकी गोद में जिस आसन पर मैं बैठी हूँ उस आसन सहित मैं पवित्र और पावन हो रही हूँ। मेरी दिव्य साधना सफल हो, इस मनोरथ हेतु मैं आपकी दिव्य गोद में आसन में बैठी हूँ, और माँ आप कृपा करो कि मैं आसन सहित पवित्र और पावन हो रही हूँ। माँ भगवती के दिव्य आराधना करने के लिए मैं योग्य बनने जा रही हूँ। यह भावना मन में रखते हुए और यह मंत्र उच्चारण करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकः देवी त्वं त्रिगुणां धृता त्वं चाधारण्य मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। यह मंत्र बोल करके और फिर वह जो हाथ में पीले पुष्प और अक्षत थे अपनी आसन के नीचे छोड़ लेवे, और पृथ्वी देवी को प्रणाम कर लेने के बाद पुनः पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर के अपने सद्गुरुदेव जी का ध्यान करें, यह मंत्र बोलते हुए। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए, उनके मूर्ति स्वरूप का ध्यान करते हुए और यह मंत्र को बोलें, और मंत्र संपन्न हो जाने के बाद में श्री सद्गुरुदेव जी के नाम से वह पुष्प को एक प्लेट में छोड़ देवे और मन में भाव रहे कि हे सद्गुरुदेव, मेरे द्वारा यह मंत्र पुष्पांजलि आपके श्री चरणों में समर्पित है। एक प्लेट रख ले वे सामने, उसी प्लेट में वह पुष्प और अक्षत समर्पित कर देवे। इसके बाद आपको पुनः पीले पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। और भक्तजनों, आपको याद रहे कि श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ भगवती के साथ में कौन से गणेश जी की पूजन होती है, तो यह दिव्य ज्ञान भी आपको प्राप्त हो। माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की पूजन के पूर्व में भगवान श्री हरिद्रा गणेश की पूजा होती है, और इस विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो
सामने स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, फोन करके आप अपने मन की सारी शंकाओं से समाधान पाने हेतु आप फोन भी कर सकते हैं। तो भक्तजनों, हरिद्रा गणेश की पूजन के लिए, भगवान हरिद्रा गणेश का ध्यान करने के लिए पुनः पुष्प, पीले पुष्प और अक्षत लेकर के दिव्य मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार भगवान श्री गणेश का मंत्र उच्चारण करने के बाद पुनः वह पुष्प और अक्षत को उसी प्लेट में छोड़ देवें और मन में भाव रहे कि हे भगवान, हे हरिद्रा गणेश महाराज, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, मेरे द्वारा यह पीले पुष्प और अक्षत को स्वीकार करिए। और आइए भगवान इस प्लेट में हाथ लगा करके और भगवान श्री गणेश जी को, अपने सद्गुरुदेव जी को आसन देवे। सद्गुरुदेव जी का और गणेश जी का आवाहन करने के बाद आपको नवग्रहों का भी आवाहन करना होगा। और नवग्रह का मंत्र है ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री चंद्राय नमः, ओम श्री भौमाय नमः, ओम श्री बुधाय नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः, ओम श्री शुक्राय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम राम राहुवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्यः गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। और मन में ये भाव रखें कि हे नवग्रह देवताओं, मैं निर्मल और स्वच्छ और निष्काम भाव से माँ श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना कर रही हूँ। तो आप में से सभी ग्रहों का मुझे दिव्य आशीर्वाद प्रदान हो और मेरे इस साधना में मैं सफल हो जाऊं, इसलिए आप सभी ग्रहों की पूर्ण कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। हे नवग्रह देवताओं, आइए और अपना स्थान ग्रहण करके मेरी साधना में सफलता प्रदान करिए। ऐसी भावना रखते हुए नवग्रह देवताओं के नाम से पीले पुष्प और अक्षत उसी प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की आराधना करने के लिए आपको भगवान विष्णु की भी आराधना करनी होती है, क्योंकि जिस दिव्य स्वरूप, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में शत्रु के जिह्वा को स्तंभित किए हुए माँ भगवती के इस दिव्य रूप का आपको चिंतन करना है। तो किस देवता ने इनकी आराधना करके इनके इस दिव्य स्वरूप का प्राकट्य किया है, तो उन देवता का भी आपको आराधना करना बहुत जरूरी होता है भक्तजनों। तो माँ भगवती की दिव्य आराधना करने से पूर्व आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करना होता है और पुनः पीले पुष्प अक्षत लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी की माँ लक्ष्मी जी सहित प्रार्थना वंदना करनी है आपको। और मंत्र बोलते जाइए और मन में ये भाव रहे कि मेरे सामने साक्षात श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में माँ भगवती लक्ष्मी जी के साथ में विद्यमान है और मैं उनकी पूजन कर रही हूँ। यह भाव मन में रखते हुए और यह मंत्र बोले। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशमं विश्वाधारं गगनसदृष्टमेघवर्णं शुभांगम्यं ओम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे विद्यार्यानि गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यह मंत्र बोल करके और उसी प्लेट में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को पुष्प और अक्षत अर्पित करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद में फिर माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का मन में दिव्य छवि को उतारते हुए पीले पुष्प और अक्षत लेकर के माता रानी का ध्यान करें। और किस प्रकार ध्यान करना है आपको,
मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम। सागर के मध्य माँ भगवती, मध्य सुदाब्धि मणिमंडप, मणियों का मंडप है, रत्न वेदी सिंहासनों, रत्नों की वेदी है, उसमें माँ भगवती दिव्य सिंहासन में विद्यमान है। पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले आभूषण धारे हुए माँ भगवती विद्यमान है। पीताम्बराभरण माली विभूषितांगी देवी नमामि धृत मुगधर वैरी जिभ्याम। माँ भगवती का दिव्य स्वरूप है। सागर के मध्य में मणियों का मंडप है, रत्नों की वेदी है त्रिदलाकार में, और बिंदु स्वरूप में माँ भगवती सिंहासन पर विद्यमान है। अपने दिव्य स्वरूप, पीले वस्त्र धारण किए, हाथ में गदा है और पीले आभूषण धारण करे हुए माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विद्यमान है। और ऐसी दिव्य तेजवान माँ भगवती के सूर्य से भी कई गुना अधिक दिव्य प्रकाशवान माँ भगवती को मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ। और हे माँ भगवती, आपके इस दिव्य स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि धृत मुगधर वैरे जिभ्याम ग्रमदाय करणे देवी वामेन शत्रून् परिपीडे अंतिमा गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरां द्विभुजां नमामि। हे भगवती, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या फिर करती हूँ। इस प्रकार से माँ भगवती का चिंतन करते हुए मूर्ति स्वरूप का ध्यान करें। इसके बाद माँ भगवती का मंत्र जाप किस प्रकार प्रारंभ करना है, यह मैं अगली वीडियो में आपको बता पाऊंगी। भक्तजनों, अगर आपको माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन की यह सलाह आपको कैसी लगी, कृपया आप कमेंट्स करके जरूर बतावें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि माँ भगवती के भक्त माता रानी पे अपनी कितनी आस्था रखते हैं। और भक्तजनों, जिन भक्तों ने अभी तक श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना किए हैं और माता रानी का उन्हें कितना अनुभव प्रदान हुआ है, यह भी अवश्य लिखें। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे सनातनी भाई बहन वृद्ध जन माता रानी की दिव्य आराधना करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो आपके कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ करके और मैं भी माता रानी से आप सभी के लिए कामना करूंगी कि हे भगवती, इन भक्तों पे आपके दिव्य दिव्य कृपा दृष्टि बरस रही है। और यह कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आपको प्रणाम भेज रहे हैं। इन सभी भक्तों का कल्याण करना माँ, इनके सर्व सुखों को, सर्व दुखों को सुख में और सौभाग्य में परिवर्तित करते रहना माँ, आपसे यही प्रार्थना है। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।